Hi dear students, welcome to all of you in online classes Divine Public School. Students, today in this video I will discuss one important topic, guarantee of minimum profit to a partner. Students, कभी कभी ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को ये गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि आपका प्रॉफिट किसी भी साल इस मिनिमम प्रॉफिट से कम नहीं होगा। यदि इस मिनिमम प्रॉफिट से आपका प्रॉफिट कम होता है तो कम वाले प्रॉफिट को यानी डिफिशियंसी प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर अपने एग्रीड रेशियो में बियर करेंगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, in this question there are two partner P and Q. Their profit sharing ratio is given 5:3. ये लोग अपने प्रॉफिट और लॉस को 5:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 1 अप्रैल 2014 दे एडमिटेड आर एज ए न्यू पार्टनर। 1 अप्रैल 2014 को ये आर को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट करते हैं और उनको प्रॉफिट का 1/8 शेयर देते हैं। न्यू पार्टनर आर को ये 75,000 की गारंटी भी दिए हैं कि आपका प्रॉफिट किसी भी साल यदि 75,000 से कम होता है तो उसको हम लोग यानी P एंड Q 3:2 रेशियो में बियर करेंगे। फर्म का टोटल प्रॉफिट है 4 लाख। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि इस 4 लाख प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा रहा है और इसको अकाउंट में कैसे शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 4 लाख। न्यू पार्टनर शेयर यानी न्यू पार्टनर आर है, आर का शेयर कितना होगा तो 4 लाख इंटू 1/8 50,000। आर का शेयर हो गया 50,000। अब देखेंगे कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 50,000, क्योंकि टोटल प्रॉफिट 4 लाख है, 50,000 न्यू पार्टनर का हो गया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट 3,50,000। अब 3,50,000 को ओल्ड पार्टनर P एंड Q अपने एक ओल्ड रेशियो 5:3 में बियर करेंगे। इन दिस वे P's शेयर इन प्रॉफिट 3,50,000 इंटू 5/8 इज इक्वल टू 2,18,750। Q's शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,50,000 इंटू 3/8 इज इक्वल टू 1,31,250। स्टूडेंट्स, P एंड Q गिव ए गारंटी टू आर को गारंटी दिए हैं कि आपका प्रॉफिट 75,000 से कम नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में आर को मिला कितना 50,000। ऐसे में डिफिशियंसी अमाउंट प्राप्त करेंगे। तो डिफिशियंसी अमाउंट 75,000 माइनस 50,000 इक्वल टू 25,000, यानी आर को 25,000 रुपये कम मिले हैं। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट डिफिशियंसी अमाउंट को P एंड Q 3:2 रेशियो में बियर करेंगे। ऐसे कंडीशंस में 25,000 का 3/5 50,000 P बियर करेगा और 25,000 का 2/5 Q बियर करेगा। स्टूडेंट्स, अब इस कैलकुलेशन को कैसे हम अकाउंट्स में दिखाते हैं, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इज शो इन PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। स्टूडेंट, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ PL अकाउंट। PL अकाउंट का PL अप्रोप्रिएशन एक्सटेंशन होता है, विस्तार होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर्ड कॉलम फॉर PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट 4 कॉलम। फर्स्ट कॉलम particular, second column debit amount, third column particular and fourth column credit amount. After that PL account balance is transferred to PL appropriation account। PL account के बैलेंस को हम PL appropriation account में ट्रांसफ़र करते हैं। तो PL account के बैलेंस को PL appropriation account में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एक जनरल एंट्री बनानी होती है। जनरल एंट्री ऐसे बनती है, PL account डेबिट, PL account debit to PL appropriation, to PL appropriation। स्टूडेंट्स, यहाँ पे PL appropriation क्रेडिट साइड में है, तो हम PL appropriation के क्रेडिट साइड में जाएंगे और इसके अपोजिट पार्ट्स को लिखते हैं। तो इसका अपोजिट पार्ट PL है, तो हमने लिख दिया बाई PL। अमाउंट आपका 4 लाख। आफ्टर डैट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीच कैपिटल।
पी के कैपिटल में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे तो पी का प्रॉफिट आया है 2,18,750, लेकिन ये 15,000 ट्रांसफ़र कर दिए हैं आर को गारंटी के रूप में। ऐसे में इसका प्रॉफिट अमाउंट बचा 2,03,750। सेम क्यूज कैपिटल का टोटल प्रॉफिट में शेयर है 1,31,250। ये ट्रांसफ़र कर दिया 10,000 आर को अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, तो इनका प्रॉफिट बचा 1,21,250। आर को प्रॉफिट में शेयर मिला है 50,000, तो 50,000। फिर पी से इनको मिला है 15,000 और क्यू से मिला है 10,000, टोटल 75,000। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन शो हो गया। अब इसकी टोटलिंग कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख, 4 का 4 लाख आ जाएगा, ये भी 4 लाख हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। इसी तरह के क्वेश्चंस 3 या 4 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, न्यू पार्टनर का शेयर आप निकाल लीजिए, फिर देखिए कि क्या ये गारंटी अमाउंट से कम है। यदि वो गारंटी अमाउंट से कम है तो ओल्ड पार्टनर के शेयर से एग्रीड रेशियो में कम कर देंगे और कम करके इसका ट्रांसफ़र कर देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आप इस तरह के क्वेश्चन 4-5 घर पे करिए। अगर किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टीज आती है तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।